हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम आइसोलेटर की कंट्रोल ड्राइंग और पावर ड्राइंग के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारा आइसोलेटर का जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो में आइए। वो प्रैक्टिकल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अभी कंट्रोल और पावर सर्किट के बारे में। तो ये जो हमको नीचे दिख रहा है, ये है हमारा आइसोलेटर का पावर ड्राइंग। और ये जो ऊपर दिख रहा है ये है हमारा आइसोलेटर का कंट्रोल ड्राइंग, और उसको हम कंट्रोल सर्किट भी बोल सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं आइसोलेटर के पावर सर्किट के बारे में। तो आइए इस थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो ये है हमारा आइसोलेटर का पावर सर्किट। बहुत ही सिंप्लीफाइड है, एकदम इजी है, हमको पहले बार देखते ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको लेफ्ट साइड में हमको एक टर्मिनल ब्लॉक दिख रहा है। यहाँ पे ये हमारा एक टर्मिनल ब्लॉक है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे RYB 3 फेज आ रहे हैं। ये 3 फेज जो जा रहे हैं यहाँ पे S1 ये हमारा एक MCB है जो कि 3 फेज 4 पोल MCB है। यहाँ से होते हुए सप्लाई आगे जा रहा है। यहाँ पे हमको जो दिख रहा है OC, तो ये OC क्या है? OC है हमारा ओपनिंग कॉन्टैक्टर। मतलब अगर हमको आइसोलेटर को ओपन करना है तो ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा और यहाँ से सप्लाई होके ये जो हमको मोटर दिख रही है यहाँ पे, ये हमारा मेन जो मोटर है जो आइसोलेटर को ओपन या क्लोज करता है, ये मोटर को सप्लाई जाएगा। उसके बाद हमको दिख रहा है यहाँ पे CC, ये CC है क्लोजिंग कॉन्टैक्टर। जिस टाइम में हम आइसोलेटर को क्लोजिंग की कमांड देंगे उस टाइम पे ये क्लोजिंग वाला कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा और हमारा मोटर अपोजिट दिशा में घूम के हमारा आइसोलेटर को क्लोज करेगा। और यहाँ पे आगे हमको दिख रहा है OL मतलब ये ओवरलोड रिले है। अगर किसी कारणवश हमारा आइसोलेटर फंस जाता है और मोटर ओवरलोड में जाती है तो ये रिले ऑपरेट करेगा और हमारे मोटर को सेव करेगा। यहाँ पे ऊपर हमें कुछ अलग अलग चीज़ें दिख रही है, जैसे कि हम देख सकते हैं ये फर्स्ट रो में यहाँ पे PS मतलब एक पावर सॉकेट है। यहाँ पे बटन दबाने के बाद ये सॉकेट ऑन होगा, यहाँ पे हम कुछ भी प्लग इन कर सकते हैं। ये सेकेंड रो पे हमको एक लैम्प दिख रहा है। ये लैम्प जो है ये जो होता है जैसे कि डोर ओपन होने के बाद लैम्प ऑन होगा और डोर क्लोज होने के बाद लैम्प ऑफ होगा, इस तरह का ये लैम्प है। और यहाँ पे जो थर्ड रो हमको दिखेगी, ये थर्ड रो पे यहाँ पे एक हीटर का एक बटन है जहाँ पे हमको दिखेगा। ये पहला वाला जो दिख रहा है ये हीटर का बटन है, जो दूसरा है वो थर्मोस्टेट है और तीसरा है जो एक्चुअल हीटर है जो पैनल को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। आइए अब देखते हैं आइसोलेटर के कंट्रोल सर्किट के बारे में। ये है हमारा आइसोलेटर का कंट्रोल सर्किट, बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमको लेफ्ट साइड में टर्मिनल ब्लॉक दिख रहा है 1 to 11। ये 1 to 11 हमारे टर्मिनल है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 और 2 में हमको दिखेगा 220 वोल्ट DC सप्लाई। यहाँ से 220 वोल्ट DC सप्लाई आ रहा है। और यहाँ पे हम 2 नंबर से देख सकते हैं, 2 नंबर से जो है ये DC सप्लाई हमारा आ रहा है। पहले जा रहा है ये S2 में। ये S2 क्या है? तो ये S2 है हमारा DC MCB, मतलब ये DC सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए है। यहाँ से देखो हम 2 नंबर से जो नेगेटिव है जो यहाँ से होते हुए जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ये OC मतलब ये हमारा है ओपनिंग कॉन्टैक्टर। ये एक प्रकार का कॉन्टैक्टर ही है जिसे उसको नाम देते हैं ओपनिंग कॉन्टैक्टर, क्योंकि वो आइसोलेटर को ओपन करने का फंक्शन करता है। वैसे है तो वो कॉन्टैक्टर ही। और यहाँ पे और एक जगह पे जा रहा है, ये है CC मतलब क्लोजिंग कॉन्टैक्टर। तो दोनों भी सेम कॉन्टैक्टर है, सिर्फ उसका फंक्शन अलग है, इसलिए हम उसको नाम ओपनिंग कॉन्टैक्टर और क्लोजिंग कॉन्टैक्टर ऐसा नाम देते हैं। तो ये हुआ, तो मतलब हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि नेगेटिव सप्लाई हम डायरेक्ट दे रहे हैं, तो पॉजिटिव सप्लाई जो है वो इंटरलॉक से होते हुए और हमारे बटन से होते हुए आएगा। अभी पॉजिटिव सप्लाई कैसे आएगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर देख सकते हैं K1, ये जो K1 हमको दिख रहा है, ये K1 यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है K3 पे। जैसे K3 पे गया, यहाँ पे हमको लेफ्ट साइड में दिखेगा ये जा रहा है सर्किट ब्रेकर की। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का NC कॉन्टैक्ट लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन होना चाहिए। तो सर्किट ब्रेकर जब ओपन होगा तभी ये लूप कंप्लीट होगा और यहाँ से सप्लाई आगे आएगा। तो जैसे यहाँ से सप्लाई आगे आया, यहाँ पे एक शॉर्ट लिंक लगाया है 4 to 5, तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पे घूम गया। फिर यहाँ पे हमको दिख रहा है EB। तो अब ये EB क्या है? ये EB मतलब ये अर्थ स्विच का NC कॉन्टैक्ट लिया है। मतलब आइसोलेटर को ऑपरेट करने के लिए ये भी कंडीशन है कि अर्थ स्विच जो है हमारा वो भी ओपन होना चाहिए। तो अगर अर्थ स्विच ओपन होगा तो ये लूप कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हमको 2 इंटरलॉक पता चले। पहला इंटरलॉक हमको पता चला कि सर्किट ब्रेकर ओपन होना चाहिए
और दूसरा इंटरलॉक हमको पता चला कि अर्थ स्विच भी ओपन होना चाहिए, राइट। तो अगर ये इंटरलॉक सब सेटिस्फाई होते हैं तो हमारा सप्लाई यहाँ से K5 से होते हुए आगे यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे हमारा सप्लाई जा रहा है K5 से HIC में। अभी ये HIC क्या है, ये है हैंडल इंटरलॉक। हैंडल इंटरलॉक इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमको जो HIL दिख रहा है ये होता है हमारा हैंडल इंटरलॉक। मतलब अगर कोई आइसोलेटर को मैन्युअली ऑपरेट कर रहा है तो उसमें वो की डाल के उसका सॉकेट ओपन करता है और हैंडल से आइसोलेटर ऑन या ऑफ करता है, जैसे कि हमने वो पिछली वीडियो में देखा है। तो अगर उसमें की डाला हुआ है तो ये इलेक्ट्रिकली काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि ये जो HIC दिख रहा है ये ओपन हो जाएगा, और ये ओपन होगा तो आगे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई नहीं जाएगा। तो ये एक तरह का सेफ्टी इंटरलॉक है, मतलब अगर हम मैन्युअली उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं होगा, इसके लिए है। तो अगर समझो अभी हमारा सब ओके है, कोई हम मैन्युअली नहीं ऑपरेट कर रहे, तो ये सप्लाई हमारा आगे जाएगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है ओवरलोड रिले, जो कि हमने पावर ड्राइंग में देखा, तो उसका एक NC कॉन्टैक्ट लिया है। तो अगर ओवरलोड नहीं है तो फिर ये आगे जाएगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है EPB मतलब इमरजेंसी पुश बटन। तो यहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन अगर किसी ने नहीं दबाया तो ये सप्लाई आगे जाएगा। और यहाँ पे लोकल और रिमोट स्विच है। अब ये लोकल और रिमोट स्विच अगर हम इसको लोकल में डालते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर हमने इसको लोकल में डाला तो ये सप्लाई जो है ना यहाँ से होके लोकल में जाएगा और ये दोनों पुश बटन के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको जो PBO दिख रहा है नीचे, PBO ये है ओपनिंग के लिए, मतलब आइसोलेटर ओपन करने के लिए ये पुश बटन दबाना है। तो जैसे ही हम ये PBO दबाएंगे तो क्या होगा, तो देखो यहाँ से सप्लाई होते हुए ये जाएगा पहले यहाँ पे NC के CC मतलब क्लोजिंग कॉन्टैक्ट के NC में। मतलब ये क्या श्योर कर रहा है कि क्लोजिंग कॉन्टैक्टर अपना ऑपरेट नहीं है। मतलब अगर समझो क्लोजिंग कमांड चल रही है तो उस वक्त ये अपना ओपनिंग का कमांड लेगा नहीं, क्योंकि ये इसका जो NC है वो NO हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। तो अभी नॉर्मल में हमारा क्लोजिंग का कमांड नहीं जा रहा है तो ये NC रहेगा, इसीलिए हमारा ये सप्लाई आगे जाएगा। और यहाँ पे आगे जाके ये कहाँ पे जा रहा है हम देख सकते हैं। और यहाँ से आगे हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ये यहाँ पे नीचे आ रहा है LSO। ये LSO क्या है, तो ये लिमिट स्विच है, ओपनिंग का लिमिट स्विच, मतलब कहाँ तक ओपन होना चाहिए। तो ये लिमिट स्विच से होते हुए ये जाएगा कॉन्टैक्टर पे। तो यहाँ से इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट होता है, जो कि हमने देखा था। यहाँ से उसको नेगेटिव सप्लाई आ रहा है, तो इस तरह से ये लूप कंप्लीट होगा और हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट करेगा और आइसोलेटर ओपन होगा। तो आइसोलेटर कब तक ओपन होगा, आइसोलेटर तब तक ओपन होगा जब तक कि ये लिमिट स्विच ना आ जाए। जैसे ये लिमिट स्विच आएगा ये ओपन हो जाएगा और आइसोलेटर का जो मोटर है वो वहीं पे रुक जाएगा। तो ये हुआ ओपनिंग ऑपरेशन। सेम उसी तरह से इसका क्लोजिंग ऑपरेशन भी होगा। जैसे अभी हम क्लोजिंग के लिए देखते हैं, तो ये अगर हम क्लोजिंग के लिए ये क्लोजिंग का पुश बटन अगर हम दबाते हैं तो कहाँ से जाएगा, तो क्लोजिंग का दबाएंगे तो पहले ये ओपनिंग कॉन्टैक्टर के NC से जाएगा, मतलब ये श्योर करेगा कि ओपनिंग का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो ओपनिंग का कॉन्टैक्टर अगर ऑफ है तभी ये NC रहेगा और तभी सप्लाई आगे जाएगा। और यहाँ से आगे होते हुए यहाँ पे देखो ये लिमिट स्विच से होते हुए ये जाएगा क्लोजिंग कॉन्टैक्टर के यहाँ। तो जैसे ये क्लोजिंग कॉन्टैक्टर पे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिला, ये नेगेटिव यहाँ से मिल रहा था, ये हमने देखा था। तो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा और ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट करेगा और हमारा आइसोलेटर का मोटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में घूम के आइसोलेटर को क्लोज करेगा। तो इस तरह से ये लोकल और रिमोट का ऑपरेशन हुआ। सेम इसी तरह से रिमोट से ऑपरेशन होगा। जब यहाँ पे हमने लोकल देखा, अगर हम लोकल नहीं करना है, अगर हमने स्विच को रिमोट पे रखा है तो ये ना रिमोट में ऑपरेट करेगा। ये यहाँ पे जाएगा और ये सप्लाई यहाँ से आगे जाएगा। कहाँ चाहते हैं हम देखते हैं। अभी देखो तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए 7 नंबर में जाएगा और ये रिमोट कॉन्टैक्ट है, जहाँ पे K11 जो है वो रिमोट में वो पॉजिटिव लेके जाएगा। ये जो K14 है, K14 हमको दिख रहा है, ये रिमोट से आइसोलेटर ओपन का कमांड लेके आएगा और आगे का ऑपरेशन जो हमारा सेम रहेगा। और जो नीचे हमको दिख रहा है ये K13 है, वो रिमोट पुश बटन है जो कि आइसोलेटर क्लोज के लिए है। यहाँ से लेके वो यहाँ पे सप्लाई जाएगा और आगे का ऑपरेशन सेम रहेगा। तो ये हुआ आइसोलेटर ओपन और क्लोज रिमोट थ्रू। तो बहुत ही आसान ड्राइंग है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट आइसोलेटर का
बहुत ही आसान है। और यहाँ पे राइट साइड में हमको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे ये ड्राइंग पे यूज किए हैं वो शॉर्ट फॉर्म का मीनिंग यहाँ पे दिया है। और नीचे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, जैसे कि आइसोलेटर, अगर सर्किट ब्रेकर ऑन है तो हमको आइसोलेटर को ऑपरेट नहीं करना है इस तरह के, और मैनुअल करने के लिए क्या क्या करना है ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।